ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभ पीताम्बरः दर्ढबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार हे यशुमति के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवने कुमार। सुबिराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त जनों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय तडिंदित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज की सत्संग में सराबोर होने का हम प्रयास करेंगे। जिस सत्संग से जीव मनोवांछित फल के साथ साथ भगवान की अप्रतिम स्नेही भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो आइए सीधे प्रसंग पर ही आते हैं।
तो कल मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से भगवान ने धोबी को दंड देकर के दर्जी को और सुदामा माली तथा कुब्जा पर बड़ी ही विशिष्ट कृपा की। जिस कृपा को पाकर के कुब्जा तो बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरे घर पर भी पधारिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम पहले मामा जी से मिल लें, उसके बाद एक दिन तुम्हारे घर में जरूर हम आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के आगे मथुरा की ओर जैसे ही प्रस्थान किया और प्रस्थान करके धीरे धीरे मथुरा नगर में प्रवेश कर गए। जब मथुरा नगर में प्रवेश किया तो देखा कि श्री परशुराम जी द्वारा कंस को प्रदत्त बहुत सुंदर धनुष रखा था। बड़े बड़े योद्धा उसको उठाने में असमर्थ हो जाया करते थे। जब उस धनुष को देखा तो देख करके प्रभु कहने लगे, दाऊ भैया, अरे मैं जब धनुष को उठा लूं। भगवान की बात सुनकर के दाऊ दादा बोले, अरे अपने ही मामा को है, जो चाहे वो करे। तो भगवान जैसे ही धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े तो सभी द्वारपाल जितने भी वहां रक्षक खड़े थे सब हंसने लगे। अरे बड़े बड़े लोग नहीं इसको उठा सकते हैं। श्री परशुराम जी ने हमारे महाराज कंस को दिया था और देकर के ये कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो आज भगवान ने दाऊ दादा की आज्ञा पाकर के जैसे ही धनुष की ओर आगे बढ़े तो सभी लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो कल का नेक्सा छोरा इस धनुष को उठा लेगा। परंतु जब तक कोई कुछ समझता, तुरंत भगवान ने बाम हाथ से एक ही झटके में धनुष को उठा लिया। करेण बामेन सलील मदधृतम सज्ज चक्रत्वा निमिषेण पश्यतम। जब तक कोई समझता, कोई कुछ देख पाता, भगवान ने तो तुरंत बाम हाथ से धनुष को उठाया और उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया तो धनुष बोला धड़ाम, दो टुकड़ों में धनुष टूट गया। सारी धरती हिल गई, दिशाएं कांप गईं और कंस भी उस धनुष की आवाज को सोच करके सुन करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। एक दूत ने आकर के कहा, महाराज आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। कंस भी घबराने लगा, सोचने लगा अब तो मेरी भी गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि परशुराम जी का उसको वचन याद आ गया। परशुराम जी ने यही वचन दिया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारने का साहस कर सकेगा और वही तुझे मार पाएगा। तो आज कंस घबराने लगा और घबरा करके जो कुछ भी उसको काली चीज दिखे उसमें उसको वो काला सामरा काली सूरत वाला कृष्ण ही दिखता है। खाने का प्रयत्न करे तो दाल में जीरा उसको काला दिखे, उसको लग रहा कि यही कृष्ण है। उसको अपनी परछाई दिखे तो उसी को ही कृष्ण मानने लगे कि यही मेरा काल है। भगवान ने कहा कि चलो आज रात में यही विश्राम करते हैं, दूसरे दिन मथुरा में प्रवेश करेंगे। इधर कंस रात में सोने का प्रयत्न करने लगा तो सोते हुए उसको भयंकर सपने आने लगे। स्वप्ने प्रेत परस्वंगः खरयान विषायम्। उसको इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं कि जैसे भूत प्रेत उसको बुला बुला करके आलिंगन कर रहे हैं। गधे पर बैठ करके सारे शरीर में तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो और चलते समय
जब कभी भी उसको अपनी परछाई दिखती है तो तुरंत ऐसे लगता है कि यमराज मेरे पीछे ही खड़े हैं और मुझे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार से अनेकानेक अपशगुनों के स्वप्न उसने जब देखे तो देख करके मन ही मन घबराने लगा। दूसरे दिन भगवान नंद बाबा के साथ में बोले कि बाबा अब आपकी आज्ञा हो तो मेला अंदर घुस के देखिए। बाबा ने कहा ठीक है, बलराम जी के साथ में जाओ और अच्छी तरह मेला देखो। बाबा की आज्ञा पाकर के कृष्ण बलराम दोनों ही जैसे ही मथुरा द्वार पर प्रवेश किए तो बड़ा भारी सा कुबलिया पीठ हाथी खड़ा कर दिया कंस ने। जब हाथी देखा तो भगवान ने महाबत से कहा कि इस हाथी को हटाओ। तो हाथी ने जैसे ही महाबत ने जैसे ही हाथी पर अंकुश मारा तो अंकुश के प्रभाव से हाथी जोर से चिंगड़ा और भगवान की ओर दौड़ने लगा। भगवान ने जोर से एक मुक्का मारा तो हाथी तो बेहोश हो गया और तुरंत लपक करके हाथी के जैसे ही सींग पकड़े और पकड़ के जोर से हिलाया तो दोनों सींग हाथ में आ गए। अम्ब प्रष्टम्ब मार्ग नौ देह परक्रम साचिरम नोचेत संजरम सद्या नमयामि यमसदन। हाथी के जैसे ही दांत पकड़े और पकड़ करके उखाड़ करके दाऊ दादा बोले अरे कितकाऊ फेंक दे मेरे पताई। जैसे ही दाऊ दादा ने एक हाथी का दांत मांगा तुरंत भगवान ने फेंक दिया और उसी दांत से कुबलिया पीठ हाथी की बहुत पिटाई की, महाबत की भी पिटाई की और धीरे धीरे हाथी और महाबत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। भगवान थोड़े से और आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जैसे ही मथुरा नगर के अंदर प्रवेश किए तो जो जैसी भावना रख रहा था भगवान को उसके उसी रूप में दर्शन होने लगे। मल्लानाम शरणानाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजितोषिता चितभुजां सस्ता स्वपेत्रः शिशुः मृत्युर्भोजपतेः विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परिदेवतेति विदितो रंगं गता सग्रजः रंगं गता सग्रजः। जो जिस भाव से देख रहा था उसको उसी भाव से प्रभु दर्शन दे रहे। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको भगवान बहुत पहलवान दिख रहे हैं। जो स्त्रियां थी उनको कामरूप भगवान दिख रहे हैं। गोपी ग्वालों को छोटे से गोपी ग्वाल भाव में ही दिख रहे। मैया देवकी को और नंद बाबा को छोटे से लाला दिख रहे हैं। कंस को साक्षात मृत्यु यमराज के ही रूप में दिख रहे हैं और जो योगेंद्र मुनींद्र हैं उनको परब्रह्म परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं। जो जिस भाव से देख रहा है उसको उसी भाव में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जो जिस भाव में बजता है जो जिस भाव में देखता है परमात्मा उसी भाव में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अनेक अनेक रूप हैं, वास्तविकता तत्व एक ही है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी निराकार परमात्मा को कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है। उस तत्व में कोई भेद नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। परमात्मा के अनेकानेक रूप हैं
परंतु जो जिस भाव में देखना चाहता उसको उसी भाव में आज प्रभु दर्शन दे रहे हैं। इस भाव में दर्शन देते हुए जैसे ही भगवान आगे को बढ़े तो तुरंत चारूर नाम का एक दैत्य सामने आ गया और कहने लगा, हे नंद सुनो, हे राम भगवंता वीर सम्मतौ, अरे तुमने बहुत बड़े पहलवानों को मारा है और आज तुम आकर के मुझसे दो दो हाथ करो। बलराम की तरफ देखा तो देख करके कहा कि अरे मेरे पास एक और मुष्टिक नाम का पहलवान है, इसके साथ भी तुम जरा लड़ाई करके दिखाओ। भगवान बोले, क्यों रे दारी के, तेने शर्म बिल्कुल बेच खाई का? अरे तू कितनो बड़ो पहलवान और मैं छोटो सो छोरा, मैं तुझे कैसे पहलवानी कर सकूं? तो तुरंत कहने लगा, बालम भयातुल्य बलई क्रीडस्या यथोचितम, इस प्रकार की बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। अरे अभी इतने बड़े हाथी को मार करके आया, महाराज का धनुष भी तोड़ दिया और अपने आप को छोटा सा बालक बता रहा। इस प्रकार से तुझे कहना शोभा नहीं देता। अरे जो कुबलिया पीठ में इतना बल था कि 10,000 हाथियों के बराबर जिसमें बल था और उसको तूने मार दिया और अपने आप को बालक बता रहा है। न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिनम परः लीलाएभ्य हतो एन सदसहवेप्य सद्रतः। न तू बालक है न तू किशोर है, अरे हमें तो लग रहा है कि तू जिस प्रकार से हम बलवान है उसी प्रकार से तेरे अंदर भी बल है, और आज इस प्रकार की तू बातें मत कर, चल मेरे साथ युद्ध कर। जब इस प्रकार से भगवान को चुनौती दी, भगवान ने ग्वाल बालों की तरफ देखा तो ग्वाल बाल भी बोले, अरे कन्हैया जाओ पूतना वाले हाथ दिखा दे, कोई जरूरत पड़ेगी तो हम सब यहीं पे ही है। भगवान ने ग्वाल बालों का इशारा देखते हुए तुरंत चारूर के साथ में मल्ल युद्ध करना आरंभ कर दिया। श्री बलराम जी महाराज ने मुष्टिकासुर के साथ में मल्ल युद्ध जैसे ही आरंभ किया और आरंभ करके कभी भगवान ऊपर आ जाते हैं, कभी चारूर ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कई घंटों ऐसा खेल चलता रहा, परंतु निर्णय अभी तक भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी का पलड़ा कमजोर हो ही नहीं रहा था। चारूर भी बलिष्ठ था, मुष्टिकासुर भी बलिष्ठ थे, भगवान भी अपनी लीला इस प्रकार से दिखा रहे थे, तो समझो अभी तक किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं आ पाया। कंस को क्रोध आया और तुरंत चारूर को इशारा दिया, अरे चारूर मार इसके घूसा और कर दे इसको चकनाचूर। कंस की आज्ञा पाकर के जैसे ही चारूर ने एक मुष्टिका भगवान के हृदय में मारा, भगवान तो उस मुष्टिका के प्रहार को झेल गए और कहने लगे कि अब तूने तो अपनी ताकत दिखा दी, अब तो मेरी एक चपत और देख ले। जैसे ही भगवान ने जोर से एक चपत मारी, नचालत प्रहारेण लता इव द्वपः, एक ही चांटे में चारूर चित्त होकर के चारों कोने घूम करके वहीं चित्त हो गया और वहीं उसके प्राण भी निकल गए। और उधर बलराम ने भी एक जोर से मुक्का मारा मुष्टिकासुर में, मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। चारूर और मुष्टिक दोनों की मृत्यु हो चुकी भगवान के द्वारा। अब उसके बाद में कूट नाम का दैत्य आया तो भगवान ने कूट के उसको भी कूट दिया और परलोक में पहुंचा दिया। अब कंस बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के कहने लगा, अरे मैं अभी कृष्ण को मारूंगा, बलराम को भी मारूंगा, वसुदेव देवकी को मारूंगा, नंद को मारूंगा, अपने बाप को भी मार दूंगा। जब इस प्रकार से जोर से बड़बड़ाने लगा, भगवान समझ गए कि इसका संतुलन बिगड़ गया, तो भगवान तुरंत उसके सिंहासन पर जा करके और जैसे ही उसके केश पकड़े, प्रहिया के सुचित्तीर्तम निपाते रंगोतमांजतम, तुरंत उसके केश पकड़ करके जोर से हिलाया और हिलाने से उसका शरीर पूरी तरह कंपायमान हो गया और अपने सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा। भगवान समस्त पृथ्वी का भार लेकर के उसके छाती पर कूद पड़े और जैसे ही भगवान कूदे तो कंस के प्राण पखेरु हो गए।
उसके वहीं पर प्राण समाप्त हो गए। इस प्रकार से भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस मर्दन भगवान की जय। आज कंस को भी भगवान ने मार दिया और मार करके जैसे ही अंदर देवकी वसुदेव जहां पर बंदी थे और उनके पास में जाकर के उनको मुक्त किया, उग्रसेन को मुक्त किया और मुक्त करके भगवान वासुदेव से जैसे ही वसुदेव से मिले तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देवकी जी ने दर्शन पाकर के अपने मन को बहुत हर्षोल्लास किया, बहुत प्रमुदित हुए और प्रमुदित होकर के भगवान को जगदीश मान करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर। जगदीश मान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि जिनको हमने चतुर्भुज रूप में जेल में देखा था, आज छोटे से कन्हैया लाला बन करके मेरे सामने प्रकट हो गए। जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी तो तुरंत भगवान ने अपनी माया फैलाई और अपनी मधुर वाणी से इतनी देवकी और वसुदेव की महिमा गाई और कहने लगे कि जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता उस बालक का कोई भविष्य नहीं होता। आज मैं भी ऐसा हूं कि अपने माता पिता को जेल में बंद देख करके और मैं उनकी किसी भी प्रकार से सेवा नहीं कर पाया। भगवान ने जब इस प्रकार से माया फैलाई तो वसुदेव और देवकी का जो प्रबुद्ध भाव का उनके हृदय में उमड़ रहा था कि ये परमपिता परमात्मा ही है, तुरंत भगवत्ता को भूल गए। भगवान कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नः च कल्पो विप्रांच वसन्मृतः। जो व्यक्ति अपने माता पिता की, वृद्धों की, अपनी पत्नी की जो कि सुंदर सुशील साध्वी पत्नी हो और अपने पुत्र आदि की जो अच्छी तरह देखभाल नहीं करता, जो उनकी सेवा नहीं करता है, उसको बहुत ही भयंकर पाप लगता है, बहुत ही बड़ा अपराध है। इस प्रकार से भगवान मुक्त कंठ महिमा गा रहे थे। वसुदेव देवकी के आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे। अपने लाडले को पाकर के तुरंत भगवान ने हृदय से लगाया और लगा करके अब भगवान ने उग्रसेन को मुक्त किया और मुक्त करके मथुरा नरेश तुरंत घोषित कर दिया। जैसे ही भगवान ने मथुरा नरेश घोषित किया और घोषित करके सभी लौट करके नंद बाबा के पास में आ गए। नंद बाबा को समझा बुझा करके सारी बात बता दी। वसुदेव के द्वारा पहले ही पता चल गया था कि ये वास्तव में इन्हीं के ही पुत्र हैं। नंद बाबा को समझाने लगे कि तत्र प्रवासोप्यं यौवनोति जलौ सजः विप्रन्तो छैर मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुदाम्बहु। आपने हमारे पुत्र के मुखाम्बुज को देख करके नंद बाबा और यशोदा मैया आपने तो खूब आनंद प्राप्त किया। अब आपकी कृपा हो तो इनको यहीं पर छोड़ दें। हम भी अपने पुत्रों के साथ में रह करके अच्छी तरह इन पर वात्सल्य बरसाना चाहते हैं और इनके दर्शन पा करके हम भी इनके लीलाओं का थोड़ा सा लाभ पाना चाहते हैं। नंद बाबा ना चाहते हुए भी
आंखों में अश्रु लेकर के सभी ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन की ओर लौट आए। जैसे ही वृंदावन की ओर लौटे, मैया यशोदा ने पूछा तो नंद बाबा कुछ भी नहीं बता पाए। गोपियों ने पूछा तो आंखों से अश्रु बहते रहे, परंतु कुछ भी नहीं बोल पाए। मैया यशोदा तो उसी दिन से अश्रुओं को अश्रुपात कराते हुए अपने लाला के आने की प्रतीक्षा में रोज नित्य नित्य निहारती रहती है। इधर भगवान ने नंद बाबा और को भेज करके अपने देवकी और वसुदेव के पास में रह करके बहुत अच्छी तरह उनको सुख दिया। अब वसुदेव देवकी ने सोचा कि भगवान की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, तो क्यों ना इनकी शिक्षा दीक्षा का कोई ना कोई प्रबंधन किया जाए। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार नहीं देते हैं वो बैरी और शत्रु के समान होते हैं। संस्कार ही आगे चल करके अपने माता पिता को सेवा करवाता है। आपने आज यदि अपने बच्चों को अच्छी तरह संस्कार नहीं दिए तो आगे चल के आपकी भी अच्छी तरह सेवा पूजा होगी, देखभाल की जाएगी, तो किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर आज आप अपने बच्चों को आया की जगह खुद ही वात्सल्य दुलार करोगे, खुद ही उनको संस्कार दोगे, तो बुढ़ापे भी आपके बच्चे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ने नहीं जाएंगे। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को बहुत विधिवत संस्कार देना चाहिए। परंतु जो नहीं देता है, बोले माता शत्रु पिता बैरी, ए न बालो न पाठतम। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, उनके पठन पाठन का ध्यान नहीं रखते, बोले वो शत्रु और बैरी के समान है और उस बच्चे का भी कोई भविष्य नहीं है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंसों की सभा में बगुले की तरह उसकी स्वरूप दिखाई देती है। जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी जन्मे समाज में जब वो बैठेगा, न उसको संस्कार का ज्ञान है, न उसको भाषा बोली का ज्ञान है, तो कुछ का कुछ बोलेगा तो हमेशा उसका अपयश ही होगा। इसलिए इसी बात को सोच करके आज वसुदेव और देवकी ने भगवान के शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन किया। तो कहाँ पढ़ाया जाए? बोले उज्जैन नगरी है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर बड़ा भारी सांदीपन मुनि का स्कूल है। सांदीपन मुनि के विद्यालय में ही भगवान को भेजने का निर्णय किया और भगवान वहीं पर रह करके कुछ ही समय में बहुत जितनी शिक्षा दीक्षा गुरुदेव के द्वारा दी गई सारी पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कुछ ही समय में, क्योंकि भगवान तो सर्व समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ हो वो क्षण में विद्या को नहीं पा सकते। जो अपने शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव जैसे बालक को सभी प्रकार के वेद वेदांतों का ज्ञान दे सकते हैं, जिन्होंने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण 4 श्लोकों के माध्यम से ही पूरी याद करा दी, पढ़ा दी, ब्रह्मा जी को भी दिव्य उपदेश दिया, तो वो भगवान क्या स्वयं उस ज्ञान को नहीं पा सकते। तो कुछ ही समय में भगवान ने सारी शिक्षा दीक्षा सब अध्ययन करके और बहुत अच्छा सुदामा नाम का उनको वहीं पर मित्र भी प्राप्त हुआ। सुदामा जी से बहुत अच्छी तरह मित्रता निभाई और मित्रता निभाने के बाद में जैसे ही गुरु दीक्षा का समय आया तो गुरु दीक्षा में गुरु जी ने अपना मरा हुआ बेटा ही मांग लिया।
जैसे ही गुरु माता ने मरा हुआ बेटा मांगा तो भगवान तुरंत पुत्र को देने के लिए यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंच करके यमराज से गुरुदेव के पुत्र के प्राण मांगे और प्राण मांग करके उन्हें उनका पुत्र जीवित करके लौटा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु पुत्र महानीतम निज कर्म निबंधनम अनायस्व महाराज मच्छानो शनि पुरस्मृता। अपनी गुरु दीक्षा को पा करके और जैसे ही गुरु दक्षिणा वापस दी तो गुरुदेव ने भी कहा कि मैं इस गुरु की दक्षिणा को पा करके बहुत प्रसन्न हो गया। जाओ कृष्ण, जहां पर जाओगे और जो करना चाहोगे सब कुछ करने में समर्थ हो जाओगे, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह जान चुके हैं। आप साक्षात ईश्वर ही हैं और कभी कभी हम जैसे अध्यापकों का, गुरुओं का मान बढ़ाने के लिए स्वयं शिक्षक के रूप में स्वयं विद्यार्थी के रूप में आ जाते हैं और आकर के हम जैसे लोगों का मान बढ़ाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने भी बहुत अच्छी तरह महिमा गाई। तुरंत भगवान उज्जैन नगरी से वापस मथुरा की ओर आ गए और मथुरा की ओर आकर के अकेले बैठ करके विचार कर रहे कि हमारे माता पिता कैसे होंगे। नंद बाबा और यशोदा मैया का क्या हाल होगा। जितनी गोपी ग्वाल हैं, क्या मेरे बिना जीवित रह पाए होंगे। इस प्रकार से एक दिन विचार कर रहे, अब जाएं तो जाएं कैसे। परसों की बोल करके आए थे, बरसों बीत गए, उनकी कभी सुध भी नहीं ली। तो भगवान ने आज निश्चय किया कि किसी न किसी को मैं वृंदावन में भेजूं और जाकर के वो हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों की सुध लेकर के आए। भगवान परसों की 3 दिन के लिए कहकर के गए, परंतु वहां पर लौटे नहीं। इसके पीछे भी रहस्य छुपा है कि मानो भगवान को पहले से ही पता था कि कंस का यदि हम वध कर देंगे तो उसके बाद में इसका जो ससुर जरासंध है ये बार बार आक्रमण करेगा और उसको कहीं पता चल गया कि मैं ब्रजवासियों से, गोपियों से और नंद बाबा, यशोदा मैया से बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो उनको जीवित नहीं छोड़ेगा। मथुरा के नगर वासी तो किले में सुरक्षित हैं, परंतु वृंदावन में ऐसा कोई किला नहीं जहां उनको सुरक्षित कर दे। इसीलिए भगवान न वहां पर गए और न जरासंध को पता चलने दिया। इसलिए भगवान ने आज सोचा कि किसी न किसी को तो वहां पर भेजना ही चाहिए। तो तुरंत उद्धव याद आ गए कि उद्धव का स्वरूप भी थोड़ा हमारे जैसा ही है और चाचा के लड़के हैं तो सब कोई बहुत अच्छी तरह इनको जानते भी हैं। उद्धव को बुला करके कहने लगे कि मेरे मन से ब्रज बिसरता ही नहीं। कितनी भी मैं कोशिश करूं ब्रज को भुलाने की, गोपी ग्वालों को नहीं भुला पाता हूँ, नंद बाबा, यशोदा मैया को नहीं भुला पाता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाकर के यशोदा मैया और नंद बाबा का हालचाल पूछ करके आओ, कैसे है क्या है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं।
तो इसलिए तुम जाओ और जाकर के पता करो। गच्छोद्भवः व्रजं सौम्यं पितॄणि प्रीतमावह गोपीनां मदयोगादि मत्सन्देशैर्विमोचय। मेरे संदेश को लेकर के जाओ और उनको बताओ कि जिस प्रकार से वो मुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं, इसी वजह से मैं आज उनको याद कर रहा हूं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। एक प्रेमी जब दूसरे को बहुत तीव्र भाव से, हृदय से जब याद करता है, तो हृदय के माध्यम से दूसरे के हृदय में संदेश अपने आप ही चला जाता है। तो आज सभी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा और ग्वाल बाल मुझे बहुत याद कर रहे, इसीलिए मेरा भी मन उनके लिए बहुत विकल हो रहा है। तो तुरंत भगवान ने अपना ही पीतांबर उड़ा करके अपना ही रथ दे दिया और रथ दे करके मोर पंख लगा करके आज उद्धव को वृंदावन की ओर भेज दिया। उद्धव धीरे धीरे चल करके विचार करने लगे कि मैं उन गमार गोपियों से, ग्वालों से क्या बात करूं। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। विष्णीनां विप्ररो मंत्री कृष्णस्यादयति सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्ध सत्तमः। मैं बृहस्पति का साक्षात शिष्य हूं और मैं उन गंवार गोपी ग्वालों से क्या बात करूंगा। जब मैं वहां पर जाकर के अपनी वेदांत की भाषा में लक्षणा व्यंजना आदि करूंगा, जब महावाक्यों के बताऊंगा कि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म सोहम, जब इनकी लक्षणा व्यंजना करूंगा तो वो सब हमारी भाषा क्या समझेंगे। चलो फिर भी मित्र ने कहा है तो जाकर के संदेश तो देकर के आना ही पड़ेगा। तो आज भगवान के रथ को लेकर के धीरे धीरे उद्धव चल पड़े और चल करके जैसे ही वृंदारण्य में प्रवेश किया तो लाखों गाय दौड़ती हुई उनको दिखी। गायों को दौड़ते हुए देख करके उनकी पाद पद्मों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल से उद्धव का रथ भी धूल दूषित हो गया, वस्त्र भी धूल दूषित हो गई। तो दूर से मानो लोगों को यही लग रहा हो कि कृष्ण ही आ गए। जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो देख करके विशुद्ध होकर के तुरंत अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि नंद बाबा को अपने देह की सुध ही नहीं है। आज सोचने लगे कि इतने सालों बाद हमारा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया, परंतु उद्धव जी ने जैसे ही अपना नाम बताया और नंद बाबा का नाम लेकर के प्रणाम किया, तब नंद बाबा को होश आया। नंद बाबा के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। यशोदा मैया को जब देखने गए तो देखते हैं कि यशोदा मैया एक कोने में बैठ करके बहुत विकल हो रही, बहुत रो रही हैं। उनके बगल से अश्रुओं की नाली बहती जा रही है। अश्रुओं की नाली बहती हुई जा रही है। उद्धव तो देख करके बहुत ही परेशान हुए और सोचने लगे कि इनका इस प्रकार से कैसे हाल हो रहा है। ये सब सोचते हुए उद्धव ने यशोदा मैया को भी प्रणाम किया। यशोदा मैया को अपने देह की कोई सुध नहीं, एक कोने में चुपचाप बैठी हैं और बैठ करके बस हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, यही केवल मुख से निकल रहा है। नंद बाबा भी आज बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, परंतु किस प्रकार से पूछें। बोले अभी अभी तो ये उद्धव आया है
कुछ पहले भोजन पानी कराएं इसको, क्योंकि अतिथि का सत्कार इसी प्रकार से किया जाता है कि पहले उसको अच्छी तरह खिला पिला लिया जाए, फिर आराम से बैठ करके बातें की जाए। तो नंद बाबा हाथ पकड़ करके आज भवन के अंदर ले गए। नंदा प्रीति परिषज्य वासुदेव धियार्चयः। अपने वासुदेव कृष्ण का मित्र समझ करके कि हमारे पुत्र का मित्र है, तो जैसे ही अंदर ले गए और ले जा करके बहुत विधिवत भोजन कराया, और भोजन करा करके धीरे धीरे वार्तालाप शुरू हुई। भोजनम परमहनिच सन्निष्ठम कर्षणे सुखम। धीरे धीरे बात करने लगे, कहने लगे कि इतने वर्षों के बाद में आज हमको हमारे पुत्र की याद आई है। आज हमारे पुत्र को हमारी याद आई कि आज तुम्हें सुध लेने के लिए भेज दिया है। कच्चिदम महाभाग सखा न सून नंदना। कभी वो हमारी अपनी मैया यशोदा की भी याद करता है कि नहीं? कभी उसको ये ब्रज वृंदावन याद आता है कि नहीं? आज भी हम सबको बहुत अच्छी तरह याद है कि किस प्रकार से इसने पर्वत को उठा करके हम सबकी रक्षा की थी, किस प्रकार से इसने अनेकानेक लीलाएं यहाँ पर की। क्या ये सब उसको याद होता है, आता है कि नहीं आता? चुपचाप उद्धव जी कुछ भी नहीं बोल रहे, और जब कुछ भी नहीं बोल रहे तो नंद बाबा और विकल होकर के सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। औपचारिकता तो बहुत हो गई, अब सीधे ही ये बताओ कि कृष्ण यहाँ पर लौट करके कब आ रहा है। कोई जवाब नहीं। उद्धव जी चुपचाप शांत रहे, और शांत रह करके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह हुआ, गोपियां अपने घर से बाहर निकली तो देखा ये तो वही रथ है जिसमें हमारे प्रभु को अक्रूर लेकर के गया था। अब हो ना हो जरूर अक्रूर ने अपने राजा कंस को मरवा लिया और हमारे प्रभु को हमें लौटाने के लिए आया होगा। तो जब और ध्यान से देखा तो सिर में मोर पंख भी दिख रहा है, पीतांबर पड़ा हुआ दिख रहा है। तो तुरंत दौड़ी दौड़ी सखी आई और आकर के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही रथ को घेरा और घेर करके पूछने लगे कि अरे तुम तो कोई और हो, हमारे प्राणनाथ कहाँ पर है और उनको क्यों साथ में लेकर के नहीं आए। जब इस प्रकार से अनेकानेक प्रश्न पूछे, उद्धव ने कोई जवाब नहीं दिया। सखी आपस में ही बातें करने लगी और बातें करते हुए कहती हैं कि हमें सब कुछ पता है, जितने ये काले कलूटे जो होते हैं ये सब निर्दयी होते हैं। जब इस प्रकार से बोलने लगी तो फिर उद्धव ने थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया। उद्धव कहते हैं कि सखियों, नंद बाबा के शोक को दूर करके उसके बाद हम आपके पास आते हैं, आप थोड़ा इंतजार करें। नंद बाबा के पास में गए, पुनः नंद बाबा को कहा कि देखो नंद बाबा, आप बहुत ज्यादा विकल मत हो। अरे आप जिसको अपना लाला समझ रहे हैं वो साक्षात परमात्मा ही है, और उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक मुनींद्र, ज्ञानेंद्र उनके
लिए अनेक वर्षों तक समाधि करते हैं। वो न किसी के माता है, न किसी के पिता है, न पुत्र है, न पुत्री है। न माता न पिता तस्य न भार्यः न सुतादयः नीतयो जाति पश्यन्ति न देहो जन्म एव च। तो भक्तों को सुख देने के लिए इस संसार सागर में लोगों को, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए चले जाते हैं। अरे वो परम पिता परमात्मा ही है। जिस प्रकार से प्रत्येक लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती है, घर्षण करने के बाद ही उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से ये साक्षात परम पिता परमात्मा ही है। इनको आप अपना लाला समझने की कोशिश ना करें। नंद बाबा सोचते रहे और चुपचाप सुनते सुनते जब बहुत देर हो गई तो बोले, भैया उद्धव, तेरी बात तो मुझे समझ में नहीं आती। तू बड़ो ज्ञानी है, ऐसी वैसी बात करे। तो कहता है कि ये साक्षात प्रभु है, परम पिता परमात्मा ही है। अरे ये जो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं आ सकते हैं, जब तो इस प्रकार की बातें करता है। इनको तो हमने अपने हाथ से भोजन भी कराया है, अपनी उंगली पकड़ करके इनको चलाया है। अरे बाकी मैया यशोदा ने तो वह हाथ भी बांध दिए। कैसे परमात्मा हो सकता है? तुम कहते हो बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, बिन बाड़ी बक्तासुर जोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी। तुम कहते हो कि वो परमात्मा है जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना बाणी के बोलते हैं। बोले इसकी तोतली बाणी को सुनने के लिए तो हम सबके कान लालायत हैं। हमें तो आदत पड़ चुकी इसकी बाणी को सुनने की। और इसी आंगन में जिसके तू पैर नहीं बता रहा, इसी आंगन में कभी इस कोने में कभी उस कोने में डोलता रहता था। तो कैसे परमपिता परमात्मा हो सकता है? इस प्रकार से सारी रात भर वार्तालाप होती रही। जब वार्तालाप हुई तो नंद बाबा के जब शोक को दूर नहीं कर पाए तो तुरंत गोपियों के पास में जाने का जैसे ही प्रयत्न किया, गोपी वापस बैठी बैठी आपस में यही सोच रही थी, करे वो कृष्ण, इसकी तो बात करना ही व्यर्थ है। इसको किसी भी प्रकार से मेरी सुध नहीं आई। अरे ये तो हमको ऐसे छोड़ करके चला गया जैसे जब वन में आग लग जाती है तो समस्त जंगली जानवर उस वन को छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया जैसे भौरा जब आता है और पुष्प से पराग लेकर के उड़ जाता है, फिर लौट करके उस पुष्प पर भौरा नहीं आता, ऐसे ही छोड़ करके चलेगी। तीसरी कहती है कि नहीं नहीं, उसकी बात क्या करें, जैसे धनहीन पुरुष को गड़का की वैश्या छोड़ करके चली जाती है, या फिर जिस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर अतिथि आकर के भोजन पानी करके घर से चला जाता है, उसी प्रकार से ये हमें छोड़ करके चला गया है। इसी के बीच में एक वहां पर भौरा आ गया। भौरा ने आकर के जैसे ही किशोरी जी के चरणों को देखा तो उसको लगा कि जरूर ये कोई न कोई पुष्प है, चलो इसका पराग लेकर के उड़ जाते हैं। तो किशोरी जी के चरणों पर जैसे ही बैठने का प्रयत्न किया तो तुरंत किशोरी जी ने कहा कि दूर हट जा, ये जितने काले कलूटे सब निष्ठुर होते हैं, इनको कभी भी किसी की प्रेम की कोई परवाह नहीं होती है। तो भौरे को देख करके आज सभी गोपियां भ्रमर गीत गाने लगी, मानो भौरे से ही बात कर रही हूँ।
मधुपिकी तब वंदो मास प्रसांज घास पत्न्या कुचिल लवलता माला कुमकुमास्त्र पाश्रयी। बहुत विद्वत रूप से भ्रमर गीत का गान किया और भ्रमर गीत के माध्यम से यही कह रही हूँ कि तुझे भी उसी कपटी के कृष्ण ने भेजा है और यहाँ तू आकर के मेरे पैरों को पुष्प समझ करके पराग लेकर के उड़ जाना चाहता है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती कि हम सब गोपियों पर क्या बीतती रहती है। अरे हम तेरी सब कृष्ण कथा जानते हैं, हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। कभी तू राम बन करके आया और बाली सुग्रीव आपस में बताओ भाई रहते थे, भले ही जिनकी आपस में नहीं बनती हो और एक पेड़ के बीच में छुप करके तो उसको भी मार दिया। अरे बड़े बड़े पहेलिया बंदर को कभी भी नहीं मारते, उस बंदर को भी नहीं आई प्रेम का प्रस्ताव लेकर के उसको भी नाक कान काट के नकटी बना दिया। बलि के यहाँ पर गया बोना सा बन करके सारी पृथ्वी छीन करके ले आया। अरे तू तो उस काले कौवे की तरह है जिसको जो आदमी रोटी खिलाता है और बाद में वो उसी के ही सर पर चोंच मारता है। आज गोपियों के मन में जो कुछ आ रहा है गोपियां आज सुनाई जा रही हैं। जब भौरा वहां से गुनगुनाने का प्रयत्न करने लगा, कुछ गुनगुनाया तो मानो गुनगुना करके यही पूछ रहा हो कि जब तुमको ये सब पता है कि काले कपटी इसी प्रकार से होते हैं तो तुम इनकी कथा क्यों गाते हो, इनके प्रेम में क्यों रहते हो। गोपियां कहती हैं बस यही मेरे में एक कमी है कि हम सब कुछ जानते हैं और भिक्षुकों की तरह साधुओं की तरह कृष्ण कथा सुन करके अच्छी घर गृहस्थी को छोड़ करके दो दो रोटी टुकड़े मांग करके खाने में उनको बड़ा आनंद आता है। ये कृष्ण की कथा ही ऐसी है जिसको जो अपने हृदयंगम कर लेता है, हृदय में उतार लेता है, उसको फिर घर में कोई रस नहीं लगता है। वो तो भिक्षुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। जहाँ पर घर पर अच्छी तरह उनको रोटी मिलती है वो रोटी अच्छी नहीं लगती, बल्कि भिक्षा का भोजन उनको अच्छा लगता है। यही कमी हम में है, यही इसी प्रकार से आज उसके प्रेम में हम इतनी विकल हो रहे हैं। बहव विभंगा भिक्षुचर्या चरंती, भिक्षुओं की तरह विचरण कर रही है। भौरा जब वहां से जाने लगा तो जाकर के एक सखी बोली, अरे ये जरूर हमारे प्रीतम के द्वारा ही भेजा गया है और हमने इतना उल्टा सीधा इसको बोला तो जरूर कहीं ना कहीं इसको बुरा लगा होगा। तो भौरे को दोबारा जब गोपियों ने बुलाया, भौरा उड़ता हुआ दोबारा आया तो कृष्ण जी की सब अच्छी अच्छी बातें करने लगे। अरे ये तो मेरी नाराजगी थी, नाराजगी में ये सब बातें निकल गई, परंतु बुरा मत मानना, हम आज भी उस कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों के आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, भौरे से बात कर रहे हैं। उद्धव जी खड़े होकर के कोने में सब कुछ देख रहे हैं। वो देख करके कहती, अरे हम तो इन गोपियों को गंवार समझते थे, इनको तो सब कुछ पता है कि राम अवतार भी उन्हीं का है, वामन अवतार भी उन्हीं का है, साक्षात परब्रह्म है, वो सब कुछ पता है। उद्धव को जितना ज्ञानाभिमान था सारा उद्धव का ज्ञानाभिमान नष्ट हो गया और सोचने लगे कि ये तो धन्य है। भक्ति का अर्थ यही होता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। इनको तो वैसे ही भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, अब इनको मैं किस प्रकार का ज्ञान दूं। उनका आज ज्ञाना अभिमान जो था वो सारा नष्ट हो गया और कहने लगे कि वही
मन और बुद्धि वही ठीक है जिसमें भगवान का दर्शन किया जाए, भगवान को प्राप्ति कर लिया जाए। और नहीं तो जितने भी स्वाध्याय हैं, जितने भी जप तप होम आदि हैं, इन सबका कोई मतलब नहीं निकलता। कृष्णे भक्तिर साध्यते, भक्ति का एक ही मतलब है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और कृष्ण की यदि प्राप्ति नहीं हो पाई तो श्रम एव ही केवलम, केवल कोरा परिश्रम मात्र है। यदि आपने बहुत सुंदर भोजन बनाया और भोजन बनाने के साथ में यदि आप राम रस नमक डालना भूल गए, उस भोजन में किसी का प्रकार का कोई स्वाद नहीं रह जाता है, वो सब बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से हमें ये शरीर मिला है और शरीर में हमने यदि कृष्ण रस को का पान नहीं किया, भगवान के सत्संग का पान नहीं किया, तो हमारा शरीर इसी काम का नहीं। चाहे जितनी आपकी बुद्धि प्रखर हो, चाहे जितने आप चतुर हो, चाहे जितना आपका मान सम्मान हो, परंतु यदि आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो आपका शरीर उसी प्रकार से है जैसे बहुत सुंदर स्त्री को समस्त आभूषण पहना दिए हों और उसके बाद उसकी नाक काट दी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति जगहु में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाई घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी। सुंदर नार की नाक कटी है, बोले आभूषण पहना दिए गए हो और उसके बाद भी उसकी नासिका कोई काट दिया, उसमें किसी प्रकार की कोई शोभा नहीं होती। ऐसे ही इन गोपियों का जीवन धन्य है, इनको इतना सब प्रकार का ज्ञान है, कृष्ण की प्राप्ति भी है। अब तो उद्धव जो सोच रहे थे कि मैं तुरंत आकर के उपदेश देकर के तुरंत वापस चला जाऊंगा, पता ही नहीं चला कब 6 महीने बीत गए। आज उद्धव को 6 महीने बीते और अपना सारा ज्ञानाभिमान नष्ट हुआ और गोपियों के उस प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान होना सा बन गया। गोपियों ने ऐसी ऐसी प्रेम की बातें की कि उद्धव को ज्ञान में कुछ समझ में नहीं आया। यही ज्ञान गुदड़ी में बढ़िया सी गुदड़ी, उनके ज्ञान की गुदड़िया बना करके गोपियों ने अपने प्रेम के डंडे खूब उस पर बरसाए। उद्धव सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। आज सभी गोपियों ने उद्धव को सीधा कर दिया। अब उद्धव भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म में किसी का भी आप जन्म देना, चाहे मुझे मनुष्य का जन्म देना और मनुष्य का जन्म नहीं देना हो तो आप कीट पतंगा गुल्म लता औषधि कुछ भी बनाना, वृंदावन की ही बनाना। आशा महो चरण रेणु जुजान से याहम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। कुछ भी बनाना तो वृंदावन का ही बनाना। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आपके प्यारे साधु संत जब वहाँ से चलेंगे तो उनकी पद चरणों की जब धूल हमारे माथे पर लगेगी तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा।
यही विचार करके गोपियों के चरण रज की जो धूल थी अपने माथे पर लगा करके वहीं लोट-पोट करने लगे। इस वृंदावन में तो मुक्ति भी अपनी मुक्ति को मांगने का प्रयत्न करती है और कहती है कि मैं अपनी मुक्ति कैसे करूं। भगवान भी यही जवाब देते हैं, पड़ी रहो इस गैल में। और जब साधु संत यहाँ से निकलेंगे तो उनका जो पैरों की धूल जो लगेगी तुम्हारे माथे पर, उसी से ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो ऐसे पवित्र वृंदावन को आज पाने के लिए उद्धव जी प्रार्थना करते हैं और ब्रज में जो जितनी गोपी हैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करते, सत सत नमन करते। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणं भक्षिषडः यासा हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवने त्रयम् पुनाति भुवने त्रयम्। वृंदावन में मुझे बास दो, मुझे बड़ा पौधा नहीं छोटा सा पौधा बनाना जिस पर अच्छी तरह साधु संतों के चरणों की धूल पड़ जाए। इसलिए मुझे लता पता ही बनाना, बड़े पेड़ में कभी हमको अपमान आ जाए और जैसे ही अपमान जब आ जाएगा तो हो सकते कि हम साधु संतों की और आपकी भगवत्ता को देख नहीं सके। इसलिए मुझे छोटे से छोटा पेड़। और वृंदावन है कैसा, बोले जिसका बड़े बड़े ज्ञानी जनी कोई उसका मर्म नहीं बताते। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। जहाँ पर श्री किशोर जी के नामोच्चारण चारों तरफ सुनाई देते हैं, जहाँ पर भगवान की कृपा प्रति क्षण बरसती रहती है, ऐसा वृंदावन है। तो आज समस्त गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जैसे ही भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने कहा आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ज्ञान दे आए गोपियों को। उद्धव तो बात ही नहीं करे भगवान से। अरे तुम इतने बड़े निष्ठुर, जो गोपियां तुम्हारे विरह प्रेम में दिन रात रोती रहती हैं और तुम उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए, हम तो तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। भगवान समझ गए कि इन पर पूरी तरह रस चढ़ चुका है। जब भगवान ने कहा कि अब तुम पूरी तरह भक्त बन चुके हो मेरे, तो तब भगवान ने दिव्य चक्षुओं से श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया, जहाँ पर नित्य प्रति राधा रानी के साथ प्रभु झूले में विहार करते रहते हैं। सभी गोपियां वहीं पर खड़े होकर के कोई पंखा डुलाती हैं, कोई उनकी किसी प्रकार से सेवा करती हैं। तो जब इस प्रकार से उद्धव जी ने वृंदावन के दर्शन किए, तब भगवान ने बताया कि उद्धव, वृंदावन से अधिक मुझे कुछ प्रिय है ही नहीं। मैं इस वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाता। वृंदावनम पुनः त्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक भी पग को छोड़ करके मैं इस वृंदावन को, इस ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। इसलिए नित्य निवास हमारा यहीं पर पूरी तरह बसा है। इस प्रकार से उद्धव जी ने वृंदावन के दर्शन किए और अपने जीवन को धन्य कर लिया। इसी के साथ में दसम स्कंद का पूर्वार्ध आज समाप्त हो गया। आगे की लीला किस प्रकार से जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किए, किस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ, इसकी लीला कल हम एक समय पर दर्शन करेंगे। आज जय घोष के साथ यही विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गीता बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी की जय, पूज्य चरण स्वामी अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त साधु संतों की जय,
भक्त जनों की जय, जय जय श्री राधे।